सो यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार इस पे कॉलर पे स्टिचिंग लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें भी दोबारा से मेरा फैब्रिक जो है पीछे का फैब्रिक दब गया था, तो उसको मैंने उधेड़ के दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। सो इस तरह से देखो एक बार ही दोबारा से यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सो आपको हमेशा चेक करना है सिलाई लगाने के बाद कि कोई कपड़ा आपका दबा तो नहीं। सो इस तरह से हम दोबारा से देखो, आपको इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, खींचोगे तो आपके जो कॉलर है उसमें झोल आ सकता है। ठीक है, सो इसलिए हमेशा पिनअप करना, जो मैंने आपको पहले बताया था, पिनअप करो ताकि आपका ये कॉलर अच्छे से बैठे। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से बिल्कुल आपका स्टिचिंग इतना फिनिशिंग के साथ इसमें आना चाहिए कि बिल्कुल कॉर्नर पे आपको इसमें स्टिचिंग लगाना है। ठीक है, अब इसमें हम ऊपर तक इसको स्टिचिंग लगाएंगे। तब यहाँ तक लास्ट तक आ गए हम। अब इसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे। ऊपर मतलब आपको ये पूरे कॉलर में इस तरह से पूरा स्टिचिंग लगाना है। सो ये बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आ जाता है। और आपका देखो ये फिनिशिंग तभी शुरू होगा जब आप स्ट्रेट स्टिच अच्छे से लगाना सीख जाओगे। ठीक है, सो ये बिल्कुल हमें बिल्कुल उसके कॉलर के बिल्कुल कॉर्नर पे ये स्टिच लगाना है, और बिल्कुल एक ही लाइन पे ये स्टिच पूरा आना चाहिए, यानी कि कहीं पे आपका ज़्यादा नीचे जा रहा है, कहीं पे ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बिल्कुल एक ही किनारे पे, ताकि जब वो विजिबल हो, आयरन करो तो बिल्कुल सही से हो और दिखने में बिल्कुल स्टिचिंग का फिनिशिंग दिखे, यानी कि ऊपर नीचे जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा स्टिचिंग दे रहे हो। तो बिल्कुल आराम से आपको यहाँ पर सिलाई देना है। सो इस तरह से हमारा पूरा कॉलर अटैच हो गया है ये। आप देख सकते हो काफ़ी फिनिशिंग के साथ मैंने ये कॉलर अटैच किया है। और अब इसको आप फोल्ड कर देना। ठीक है, सो ये आपका कॉट कॉलर का लुक आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हम डार्ट लगा लेंगे। इसमें हमने डार्ट भी स्टिच नहीं करी क्योंकि हमने ली थी। सो हम इसका डार्ट का हम स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो नेक का लुक ओवरऑल सो काफ़ी अच्छा बैठा है ये। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा चौड़ा रखना है नीचे का, तो आप और भी इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते थे। ठीक है, सो मैंने अभी इतना करा है। अब जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स आप निकाल देना, कट कर देना। सो स्लीव लिया है मैंने। यहाँ पे स्लीव का देखो सेंटर मार्क करेंगे हम। ठीक है, और सेंटर से आप इसको शोल्डर की स्टिचिंग से, ये शोल्डर की स्टिचिंग पे मैंने रखा सेंटर स्लीव का, और एक बार ही हम इसको नाप लेंगे। ठीक है, नाप लेंगे इसको हम एक बारी। ठीक है, सो नापने के बाद आपको ये देखना है कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा। ठीक है, सो अगर प्रॉपर हमने लिया होगा तो ये एक्स्ट्रा नहीं आएगा, एग्जैक्ट वही रहेगा। सो सेंटर से राइट साइड एक बार इसको पिनअप कर लो। सेंटर से पिनअप करने के बाद तो बैक पार्ट में भी मेज़र कर लो और फ्रंट पार्ट में भी मेज़र कर लो। ठीक है, जहाँ तक वो आ रहा है, अगर एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो हम एक्स्ट्रा पार्ट निकाल कर उसको स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैं मेज़र कर रही हूँ। ठीक है, मेज़र करने के बाद आई थिंक ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। ठीक है, सो जो एक्स्ट्रा है वहाँ उसको हम छोड़ देंगे और हम स्टिचिंग करना यहाँ से शुरू करेंगे। देखो इतना पार्ट थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा आया इधर। ठीक है, आधा पौना इंच, तो वो हम छोड़ देंगे। हम यहाँ से स्टिचिंग करते हुए जाएंगे ताकि हमारा जो सेंटर है स्लीव का और शोल्डर स्टिचिंग हमारा सेंटर रहेगा इधर, इसका
अपर बॉडीज़ का, तो वो मैच होए। इसमें आपका बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग तभी बैठेगा। अगर आप ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे तो स्लीव ऊपर नीचे फिक्स हो जाएगा। तो सेंटर से हमें अटैच करना होता है ये स्लीव, ठीक है। सेंटर से आप मेज़र करके फिर एक साइड से पूरा इस तरह से मेज़र मतलब स्टिच कर सकते हो। मैंने पिनअप भी कर लिया, आप देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे आ रही है, आप देख सकते हो। ये नहीं कि मैंने कुछ इसको वो करा है, एग्जैक्ट वहीं पर बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टिच कर रहे हैं इसको। तो ये इसी तरह से आप लास्ट तक इसको स्टिच करते हुए ले आओगे। यहाँ पे हमारी स्लीव अटैच होगी। अब जी देखो एक्स्ट्रा पार्ट हम किस तरह से, इस तरह से टेढ़ा आपको कट करना है। नीचे जो हमारा स्लीव बॉटम का पार्ट है वो आपको ज़रा सा भी कट नहीं करना, नहीं तो वहाँ से आपका टाइट फिटिंग हो जाएगा। सो इस तरह से टेढ़ा आपको तिरछा आड़े में कट करना है, ठीक है। सो इस तरह से हमने एक स्लीव अटैच करा है। इसी तरह से आप दूसरी वाली स्लीव भी सेम इसी तरीके से आपको अटैच करनी है, और दोनों तरफ से जितना भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपको कट करना है। अभी हमने एक साइड का करा है, दूसरी साइड भी आप इसी तरह से कट करोगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं एक बारी मेज़र करके भी देख रही थी कि ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम जो दूसरा साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी हम कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस आप सेकंड स्लीव के लिए भी वैसे ही फॉलो करोगे। सेंटर से शोल्डर स्टिचिंग पर पिन अप करके फिर दोनों तरफ से आपको मेज़र करके ये स्लीव अटैच करना है।
अब हम डार्ट के लिए स्टिच करेंगे, ठीक है। सो जो हमारी मार्किंग है वो देखेंगे डार्ट के लिए, ठीक है। सो आप जब मार्क कर रहे हो तो तब भी आप एक बारी नाप सकते हो कि आपका कितना लंबाई है, और उस अकॉर्डिंग आप जल्दी से मार्क करके इस पर स्टिचिंग कर सकते हो। या फिर जब आप मार्किंग कर रहे हो तो चारों साइड, बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में, चारों तरफ आप मार्क कर लीजिए ताकि स्टिचिंग करते वक्त आपका ईजी रहे। सो यहाँ पे हम देखो 0.5 जितना फोल्ड करेंगे। टोटल हमारी 1 इंच की डार्ट है, सो आधा इंच फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे। सो इसमें आप दोनों तरफ ट्राइंगल तरह से शेप करके भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें इजी रहता है, मार्किंग्स होते हैं तो आप इजीली उस पर स्टिच कर लेते हो। देखो मैं एडवांस हूँ तो इसमें मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ और आधे इंच की टेढ़ी स्टिचिंग में स्टिच करती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अब आपको टाइम सेव करना भी आना चाहिए एंड आपको अपना प्रोडक्टिव होना चाहिए। सो अगर आप छोटी छोटी मार्किंग्स करोगे तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता है। सो इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर करना तो उस तरह से कर सकते हो, एंड 2 बार ही ज़रूर स्टिच कर लेना, क्योंकि डार्ट का स्टिचिंग खुल जाता है, उस पर लॉकिंग करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार नीचे से ऊपर करा था, अब ऊपर से नीचे करते हुए मैं इसको स्टिचिंग को पक्का कर रही हूँ। अब हम इसमें फिटिंग लगाने से पहले देखो राइट साइड ही इसमें एक स्टिचिंग लगा देंगे, ताकि हमें इसमें इंटरलॉकिंग की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ना हो। अगर आपको इंटरलॉकिंग कराना है तो आप करा सकते हो, फिर नॉर्मली आप दे देना साइड से, ठीक है। इसमें देखो मैं क्या कर रही हूँ, राइट साइड पूरा एक बार स्टिचिंग दे रही हूँ, फिर फोल्ड करके वहाँ से मैं स्टिचिंग दे दूँगी, तो आपको इंटरलॉकिंग की कम रिक्वायरमेंट होगी उसमें, बस नीचे सर्कल पे ही लगेगी,
ठीक है, तो इससे फिनिशिंग अच्छा आ जाता है। जैसे हम ब्लाउजेस वगैरह में भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उसमें इंटरलॉकिंग ऐसा हमें नीट नहीं रहता है, थोड़ा सा ब्लाउजेस में आर्म होल वगैरह पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो मैं राइट साइड पहले एक आधे इंच से मतलब 0.25 की यहाँ पे स्टिचिंग दे रही हूँ। ठीक है, फिर हम इस पर फिटिंग का निशान डाल के पूरा फिटिंग कर लेंगे ऊपर पार्ट की हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने राइट साइड इस तरह से स्टिचिंग दे रही हूँ। ये नीचे से नीचे का पार्ट है मेरा। दोनों तरफ से ऐसे दे देंगे हम। अब आपको इसमें फ़िटिंग का निशान देना है, तो इसको इस तरह से उल्टी साइड आप रख लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारा उल्टा करके ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसमें हम फिटिंग का निशान देंगे। नाप कर आपको फिटिंग का निशान देना है, तभी आपका ये सही से आएगा सब। सो देखो 6.5 पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, 13 इंच का था स्लीव बॉटम, 6.5 पे मैंने इधर मार्क किया। अब मैं चेस्ट का नाप भी पूरा नाप लूँगी, फिर जितना एक्स्ट्रा होगा उस हिसाब से मैं दोनों तरफ मार्क कर दूँगी। सो मैंने पूरा चेस्ट का पूरा नाप लिया है इधर, और ये आ रहा था ऑलमोस्ट 22 इंच, 21 आ रहा होगा। सो ये 21 आया है, यानी कि मुझे देखो मेरा चेस्ट है 38, तो 38 का हाफ हुआ कितना, 19। तो ऑलमोस्ट 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। सो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करा। अब ऐसे ही मैंने वेस्ट का नाप लिया है। सो वेस्ट का आपका ये आ रहा है 19। तो जितना एक्स्ट्रा है, जैसे मेरे को 32 का फिटिंग देना है यहाँ पे, तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, सो फिटिंग आपको देना है इस तरह से यहाँ पर, और ज्वाइन करने हैं सारे लाइंस। ठीक है, जितना मतलब आप पूरी नाप लेना, चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन, जितना भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उसको इक्वली डिवाइड कर देना। जैसे मेरा नीचे का वेस्ट लाइन आया था 19, अब मेरे को 32 इंच का अपना वेस्ट का रेडी रखना है। सो 32 इंच का आपका हुआ हाफ 16 इंच। सो यानी कि 16 और 19 कितना एक्स्ट्रा है अभी हमारे पास, टोटल 3 इंच। सो 1.5 इंच दोनों तरफ हम मार्क कर देंगे। ठीक है, अब इस लाइंस पे हमें फिटिंग देनी है।
सो अब देखो आपका यहाँ पर ये हम जो हमारा है ये आपको नाप लेना है, जो हमने नीचे का घेर पे प्लेट्स लगा कर अटैच किया था उसका एक बार ये सेंटर जरूर मार्क कर देना, फ्रंट का सेंटर और बैक का सेंटर, ताकि ये जो हमारा लुक है वो बिल्कुल सेंटर पे ही अटैच हो, क्योंकि इसमें आपको सेंटर मार्क करना ज़रूरी है। सो मैंने फ्रंट का सेंटर मार्क कर दिया है ताकि उस सेंटर को मैं फ्रंट के सेंटर से अटैच कर पाऊँ। सो इसको अटैच करना है हमें, ठीक है। और ये बैक का भी सेंटर मैं मार्क कर रही हूँ ताकि बैक के सेंटर में बिल्कुल आए, ठीक है। सो ये चीज़ आपको सेंटर टू सेंटर मिलानी है। सो ये देखो, इसको हम पहले सीधा कर लेंगे पूरा ऊपर वाले पार्ट को। अब इसको सेंटर से मिलाएंगे इस तरह से, और इसको पिन अप कर लो आप, ठीक है। यहाँ से हम मेज़र करते हुए इसको एक बारी देख लेंगे फ्रंट का भी मैच हो रहा है ही नहीं हो रहा, नहीं तो हमें प्लीट्स एक बारी एक दो ओपन करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा अगर नहीं हो रहा तो मैच, ठीक है। सो सेंटर मार्क करके आपको सेंटर पे अटैच करना है ये। तो इस तरह से आप इसको अंदर कर देना तो आपको थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है ये, अभी मैंने सारा नाप के देखा तो। सो हमें एक आधी प्लीट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो सेंटर मैंने मार्क जो करा था, एक बारी फ्रंट का भी सेंटर मैं यहाँ पे एक बारी अटैच कर दूँगी पिन अप से। सो ये मेरा सेंटर है, ठीक है, फ्रंट का सेंटर। अब एक बारी मैं इसका जो फ्रंट पोर्शन का सेंटर है उसको भी मैं एक बारी सेंटर ले लूँगी, और उसको हम देखो इस तरह से सेंटर ले रही हूँ मैं, फोल्ड करके सेंटर का पार्ट में फोल्ड करके सेंटर ले रही हूँ। तो इसमें आपको अच्छे से देखना है, सेंटर टू सेंटर आपको मिलाना है, पिन अप कर लेना, अंदर की तरफ ये अटैच होगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये पूरा सर्कल में अटैच करना होगा, जो नीचे वाला हमारा हाई लो का घेर है इसको हमें सर्कल में ही पूरा अटैच करना होगा। हमने बैक एंड फ्रंट इस तरह से अलग अलग नहीं करा हुआ है, तो इसको पूरा सर्कल में ही अटैच करेंगे। सो मैं यहाँ पर पिन अप कर रही हूँ, ठीक है। बैक का सेंटर ले लेना, फ्रंट का सेंटर ले लो, अपर बॉडीज़ का लो पहले, फिर इसका भी ले लो, नीचे वाला जो फ्लेयर है आपका हाई एंड लो का उसका आप सेंटर मार्क करो, बैक का भी सेंटर मार्क करो और फ्रंट का भी सेंटर मार्क करो। फिर दोनों सेंटर, आपको बैक का सेंटर नीचे वाले का ऊपर से सेंटर से मिला दो, और नीचे वाले फ्रंट का सेंटर ऊपर वाले फ्रंट सेंटर से मिलाकर इसमें आपको आधे इंच की सिलाई देनी है।
बस आपको सिलाई केयरफुली देनी है, क्योंकि इस टाइम भी मैंने जब करा था तो मेरा ये फैब्रिक डबल स्टिच हो गया था, डबल मतलब फैब्रिक ऊपर से आ गया था, तो मुझे खोलना पड़ा यहाँ से। ठीक है, सो ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना है ताकि फैब्रिक ओवरलैप ना हो और गलत स्टिचिंग ना हो, इसको हमें बिल्कुल सही से स्टिच करना है। ठीक है, सो पिन अप कर लो या तो प्रॉपर, और फिर आप स्टिचिंग कर लेना इकट्ठा। ठीक है, क्योंकि सर्कल की स्टिचिंग में ना ये प्रॉब्लम हो जाती है।